नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो हमें असम से हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे जानी पहचानी जगहें भी कभी-कभी सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। ये कहानी है चर्च रोड के खौफ की। कभी सोचा है कि घर जाने का वो रास्ता जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, एक दिन जान बचाने की दौड़ बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जिसने एक बिल्कुल नॉर्मल शाम को एक खौफनाक रात में बदल दिया। कहानी के क्लाइमैक्स का जो सबसे डरावना हिस्सा है वो इन शब्दों में छिपा है। उसका पूरा शरीर तो सीधा था, पर उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी और वो मुझे देख रही थी। जरा इस इमेज को दिमाग में रखिए। ये एक ऐसी तस्वीर है ना जो आसानी से नहीं जाती, और हम इसी पल पर कहानी के आखिर में वापस आएंगे। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शॉर्टकट से जहां जाने के लिए मना तो नहीं किया गया था, पर सब जानते थे कि उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। उसकी वीरानगी ही अपने आप में एक चेतावनी जैसी थी। और जानते हैं, ऐसी ही जगहें तो सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाती हैं। तो चलिए सीन सेट करते हैं। साल है 2024, महीना जून का। जगह असम का वेस्ट कार्बी आंगलोंग। और हमारा मेन कैरेक्टर है अर्नव, एक नवी क्लास का स्टूडेंट। अर्नव और उसके दोस्त एक ऐसे रास्ते को लेकर बहुत उत्सुक थे जिसके बारे में शहर में सब जानते थे, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो देखिए, घर जाने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। एक तो था मेन रोड, एकदम सेफ, जिस पर स्कूल बस चलती थी। दूसरा था एक शॉर्टकट, जंगल के बीच से, थोड़ा संकरा, पहुंचते जल्दी थे पर था एकदम सुनसान। और फिर था तीसरा रास्ता, बदनाम रास्ता। सब उसे चर्च रोड बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर एक बहुत पुराना वीरान चर्च पड़ता था, और हमारी कहानी इसी चर्च रोड से जुड़ी है। कहानी का हर हिस्सा अपनी जगह है, लेकिन उस दिन अर्नव के साथ एक साथी था, एक मनहूस साथी। अब हम कहानी के उस दिन पर आते हैं जब सब कुछ बदल गया और एक अजीब सी मौजूदगी ने अर्नव को उस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो तारीख थी 21 जुलाई 2024। शाम के 4:30 बजे। एक्स्ट्रा क्लास तो खत्म हो गई, पर 9वीं क्लास के बच्चों को रोक लिया गया। अर्नव को स्कूल से निकलते निकलते 6:45 बज गए। वो अपनी स्कूटर पर था, और तभी ठीक 6:50 पर उसका एक क्लासमेट समर्थ उसके पास आता है और घर तक लिफ्ट मांगता है। देखिए, यहां एक एक मिनट कीमती है। और बस यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। समर्थ एक बहुत ही अजीब भारी सी आवाज में अर्नव से कहता है, चल ना, आज तुझे चर्च रोड पर कुछ दिखाता हूं। ये आवाज ये नॉर्मल नहीं थी। ये सिर्फ एक दोस्त का बुलावा नहीं था, ये एक जाल था। और अर्नव बेचारा अनजाने में सीधा उसी जाल में फंसने जा रहा था। तो अर्नव उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और फिर उसे मिलती है एक पादरी की चेतावनी। ये कहानी का पहला सुपरनैचुरल ट्विस्ट था। एक ऐसी रहस्यमयी मुलाकात, वो भी एक ऐसे चर्च में जो, जैसा कि सब जानते थे, सालों से बंद पड़ा था। तो जैसे ही वो चर्च के पास पहुंचता है, अर्नव देखता है कि चर्च का गेट खुला हुआ है, जो हमेशा बंद रहता था, और गेट पर एक पादरी खड़े थे जो अर्नव को इशारे से अपने पास बुला रहे थे। अब जरा सोचिए, वो वीरान सड़क, अंधेरा और ये नज़ारा किसी को भी परेशान करने के लिए काफी था। पादरी साहब अर्नव से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, बेटा, इस समय इस रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? बस ये एक सवाल, और अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकेले? मतलब वो तो समर्थ के साथ था। ये वो मोमेंट था जब डर का पहला असली झटका लगा। अर्नव घबरा कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि स्कूटर की पिछली सीट खाली है। समर्थ वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और यहां से शुरू होती है आतंक के खिलाफ एक दौड़। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, जहां अर्नव का सामना उस असली खौफ से होता है, और उसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागना है। पादरी की बात को अनसुना करके डरा हुआ अर्नव स्कूटर आगे बढ़ा देता है। थोड़ी ही दूर उसे सड़क के किनारे एक लड़की रोती हुई दिखती है। वो और आगे बढ़ता है, और वही लड़की उसे फिर से दिखती है। इस बार वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है, और अर्नव देखता है कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। अब याद करते हैं उस पादरी ने क्या कहा था। उन्होंने जिंदा रहने के लिए 3 अजीब से निर्देश दिए थे। पहला, अपने भगवान को याद करो,
लगातार प्रार्थना करो। दूसरा, स्कूटर के शीशे और स्पीडोमीटर दोनों को ढक लो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। और तीसरा, ये बाइबल अपनी शर्ट में रखो और रास्ते में कोई भी आवाज आए, कोई भी, जवाब मत देना। और फिर पीछा शुरू होता है। वो चीज अर्नव अब पीछा करती है। वो स्कूटर की फुल स्पीड के साथ साथ उसके बगल में दौड़ रही थी और उसकी गर्दन, जैसा हमने शुरू में बताया था, पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी ताकि वो सीधा अर्नव को घूर सके। ये एक ऐसा सीन है जिसे कोई भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। किसी तरह अर्नव वहां से बच निकलता है, लेकिन उसके बाद जो सच सामने आता है वो उस रात के खौफ से भी ज्यादा डरावना था। अब सच्चाई की परतें एक एक करके खुलने वाली थीं। तो सबसे पहला सवाल जाहिर है यही उठता है कि उसके दोस्त समर्थ का क्या हुआ, वो कहाँ गया। अगले दिन जब अर्नव असली समर्थ से मिलता है तो वो बताता है कि वो तो कल पूरे दिन स्कूल आया ही नहीं था। मतलब जो स्कूटर पे बैठा था वो समर्थ नहीं था। तो फिर वो कौन था? इस एक जवाब से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर वो समर्थ नहीं था तो फिर वो पादरी कौन थे जिन्होंने अर्नव की जान बचाई? वो रहस्यमयी मददगार आखिर कौन था? इसका जवाब मिला एक लोकल महिला से, और जवाब सुनकर अर्नव के होश उड़ गए। वो महिला बताती है कि वो चर्च तो 2 साल से बंद पड़ा है, वहां कोई पादरी रहता है नहीं। ये कहानी का दूसरा बड़ा शौक था जिसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। आखिरकार उसी लोकल महिला ने पूरी पहेली को सुलझाया। उसने बताया कि उस रास्ते पर एक लड़की की आत्मा है जिसका मर्डर हुआ था। वो आत्मा किसी भी बाहरी इंसान को अपना दुश्मन समझती है, और जो अर्नव ने देखा, जो समर्थ बनकर आया था, वो एक छलावा था, एक भ्रम जो उसे उस आत्मा तक खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर इस सबका अर्नव पर क्या असर हुआ? ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक असल जिंदगी का ट्रॉमा था। पूरे 6 महीने अर्नव को इस सदमे, उन डरावने सपनों और उस लगातार बने रहने वाले डर से बाहर निकलने में 6 महीने लग गए। और आखिर में एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। वो पादरी कौन थे? क्या वो कोई फरिश्ते थे जो अर्नव को बचाने आए थे, या फिर वो चर्च रोड का ही एक और भूत थे, एक और आत्मा जो उस वीरान रास्ते पर भटक रही है? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा,